आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th के जीव विज्ञान के लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। जीव विज्ञान का पहला चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल आसान भाषा में चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। प्रतिदिन शाम 6 बजे 9th क्लास का क्लास चलता है, ठीक है। लगता है इसकी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दें और अपने क्लास की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1 में कि कोशिका की खोज किसने और कैसे की। कोशिका की खोज किसने और कैसे की, ठीक। देखिए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की। किसने किया? कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया। कब? 1665 ईस्वी में। यानी क्वेश्चन पूछे कि कोशिका की खोज किस सन में की गई, तो आपको क्या लगाना है? 1665 ईस्वी, ठीक है। और पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। अब चलिए फिर यहाँ देखते हैं। ये तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है तो आपको ऐसे ही लिखने पड़ेंगे कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क, देखिए रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की तली काट के मधुमक्खी के छाते जैसे कुष्ठ देखे और इन्हें कोशिका कहा। यानी जो मधुमक्खी का छाता जो होता है जिसमें मधुमक्खियाँ रहती हैं और उन सारे मधुमक्खियों को हटा दिया जाए तो उसका जो छाता दिखता है जिसमें वे रहती हैं, वो उसी प्रकार का हमारे शरीर में सेल होता है, कोशिका होता है, ठीक है। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहा जाता है। या फिर आप थर्मोकोल देखे होंगे। थर्मोकोल को काट लीजिए और उस पर जो चित्र बने होते हैं जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, तो इन थर्मोकोल की जो आकृति इसमें दिख रही है सेम ऐसा ही कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका, ठीक है। अब देखिए कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से हुई है। किससे हुई है? कोशिका शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के सेलुला से हुई है। इसका तात्पर्य एक छोटा सा वैश्म यानी से है, ठीक है। इसका तात्पर्य क्या है? एक छोटा सा वैश्म से है, जिसे अंग्रेजी में स्मॉल कंपार्टमेंट कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कोशिका की खोज किसने और क्यों की। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की एक तली काट में मधुमक्खी के छत्ते जैसे कुष्ठ देखे और इन्हें कोशिका कहा। कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है एक छोटा वैश्म, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। ये जो कोशिका है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। यानी जीवन की जो संरचना होती है जीव का किसी भी, उसमें सबसे बड़ी भूमिका कोशिका ही होती है। और फिर जब जीव का निर्माण हो जाता है, उसका जन्म हो जाता है, तो विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को करने के लिए कोशिका ही अपनी क्या निभाती है? भूमिका निभाती है। तो क्वेश्चन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं हम लोग कि जीवधारियों के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है। देखिए किसी भी जीव का जब जन्म होता है तो पहले उसका कहीं ना कहीं निर्माण होता है, और उसका जब निर्माण हो रहा होता है तो उसमें सबसे पहले कोशिका का निर्माण होता है। किसका? कोशिका का निर्माण होता है। और कोशिका देखने में दिखता कैसा है? तो मधुमक्खी के छाते जैसे उसमें छिद्र अनेक प्रकार के दिखते हैं, या फिर दिखाए हैं कॉर्क का काट, उसी प्रकार कोशिका होते हैं। तो सबसे पहले कोशिका का निर्माण होता है, फिर बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है, और बहुत सारे उत्तक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, और विभिन्न अंगों को मिला करके एक जीव का निर्माण होता है, ठीक है। यानी शरीर का निर्माण होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि जीवधारियों के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है, ठीक है। इसी कारण कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? जब जीवधारियों का निर्माण कोशिकाओं से होता है तो इसी के कारण जो कोशिका होता है उस कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहते हैं, ठीक है।
अब आगे देखिए, प्रत्येक जीवित कोशिका में जैविक कार्यों को करने की क्षमता होती है। यानी जो प्रत्येक जीवित कोशिका होता है उसमें जैविक कार्यों को करने की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है। एक कोशिकीय जीवों में समस्त जैविक क्रियाओं को एक ही कोशिका संपन्न करती है। यानी जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें समस्त जैविक क्रियाओं को एक ही कोशिका संपन्न करती है। इसके विपरीत बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं निश्चित कार्य करने के लिए विशिष्टीकृत हो जाती है, और बहुकोशिकीय जो कोशिकाएं होती है उसमें निश्चित कार्य को करने के लिए विशिष्टीकृत हो जाती है। ठीक है। कोशिकाएं कोशिकांगों के कारण विशिष्ट कार्य करती है, और जो कोशिकाएं होती है वो कोशिकांगों के कारण विशिष्ट कार्य करती है। इसी कारण कोशिका को जीवन की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है।